शहर हैदराबाद में पेशगी इतला के बगैर ही मूसा नदी में पानी छोड़ने से गरीब धोबियों को नुकसान उठाना पड़ा। राज्य का मुस्लिम वॉशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। राज्य का मुस्लिम वॉशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन धोबी घाट बहादुरपुरा के सदर मोहम्मद हमीद और नायब सदर मोहम्मद मनहा ने बताया कि मूसा नदी में पेशगी इतला दिए बगैर ही पानी छोड़ने से गरीब धोबियों को नुकसान उठाना पड़ा है। गरीब धोबी खानदान है जो गुज़िश्ता 400 सालों से अपने आबा व अजदाद के पेशे को जारी रखे हुए हैं, लेकिन मूसा नदी में इतला दिए बगैर ही पानी छोड़ने से उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद हमीद ने बताया कि कई ग्राहकों के कीमती कपड़े जो घाट और घरों पर धुलाई के बाद रखे गए थे वो पानी में बह गए हैं और अब ग्राहक उन कपड़ों के बदले रकम का मुतालबा कर रहे हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके नुकसानात की भरपाई की जाए और गरीब धोबियों को माली मदद फराहम की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुस्लिम वॉशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मोहम्मद हमीद आप तमाम से मुखातिब हूँ। तमाम हुकूमत के अहदेदारों से मैं मुखातिब हूँ। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर हमारा धोबी घाट 400 साल पुराना है। इस नदी के अंदर हम लोग हमारे बड़े कर लेते आए हैं काम, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब पहली बार बगैर इत्तला के नदी छोड़ी गई। हमको कोई इत्तला नहीं है। हमारे हज़ारों के कपड़े थे यहाँ पर, कोई किसी के शादी खाने के कपड़े थे, किसी के दवाखानों के थे, किसी के घरों के कपड़े थे। हम लोग यहाँ पर कपड़े रात में केमिकल में डाल के रखते, सुबह आकर हम लोग उसको वॉश करते। वैसे हमारे कई कपड़े रखे हुए थे यहाँ पर, हमको कोई इत्तला नहीं। हम लोग अपने अपने घरों को जाने के बाद बगैर इत्तला के नदी छोड़ी गई, और इस नदी से हमारा कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है, कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है। अब हमारे जो ग्राहक है वो लोग बोल रहे कि हमारे को नहीं मालूम, हमको ये हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमारे को करना बोल के वो लोग हम पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारी इस भरपाई को पूरा किया जाए। हमको इसका नुकसान जो भी नुकसान हुआ है, हम रोज़ करके रोज़ खाने वाले हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम कम से कम हमारे यहाँ पर 1000 फैमिलीज पलते हैं, उन सब का नुकसान हो जाता। वो लोग हमको कपड़े डालने से इनकार कर रहे हैं। जब तक हम इसका नुकसान नहीं भरेंगे, जब तक वो लोग हमको कपड़े डालने से इनकार कर रहे हैं। और हमारा हुकूमत से अदबन रेवंत रेड्डी साहब से हमारी अदबन गुजारिश है कि हमारे इस नुकसान की कोई स्कीम निकाल कर उसकी भरपाई की जाए, वरना हम लोग पूरे रोड पर आ जाएंगे। और हमको अगर ये काम नहीं मिला तो हमको खुदकुशी कर मरने की नौबत है। यहाँ से हमारी तिजारत यही है, हमारा ये खानदानी पेशा है। हम लोग यहाँ पर खानदानी 400 साल से हमारे बड़े कर लेते आए हैं, और हम लोग भी यही काम पर है। हमारा इसके लिए कोई दूसरा गुजारा नहीं है। हमको यहीं से जीना है, यहीं पर मरना है। हमारा हुकूमत से फिर एक बार, हुकूमत के जितने भी अहदेदार हैं, जितने भी सियासी लीडर हैं, उनसे हमारा मुतालबा है। बहादुरपुरा एमएलए साहब से भी हमारी अदबन गुजारिश है कि वो हमारे इस नुकसान की तरफ तवज्जो डालें, और हुकूमत से हमको जो मुआवजा मिलता। असदुद्दीन अवैसी साहब से भी हमारी गुजारिश है कि वो भी हमारे इस नुकसान की भरपाई करवाएं हुकूमत के जरिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,